यू सो मच। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बुलाता हूं, उनकी क्या नजर है, 25 में क्या हुआ और 26 में वो क्या करेंगे। जी, बीजेपी वाले मुस्कुरा रहे हैं तुम्हारे पीछे बैठे हुए हैं। देखो प्रतीक जी, मैं पार्टी से बिलोंग करता हूं, राजनीतिक, तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं शायरी तो यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, हमें भी कहाँ शायरी आती है। यहाँ पे थोड़ा राजनीतिक ही बात करूंगा। आप बिल्कुल करिए। सबसे पहली बात तो 25 में सबसे पहले तो मैं जो है कहना चाहूंगा कि कई ऐसी चीजें हुई हैं जिससे हमारे देश को गौरवान्वित महसूस हमने किया है। फिर चाहे वो बात हो कि वर्ल्ड वुमेन, हमारी जो क्रिकेट टीम थी वो वर्ल्ड कप लेकर आई, बहुत बहुत हमारा देश गर्व हुआ। और उसके साथ ही हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि कैसे हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान की हमने गर्दन को जो है पकड़ने का काम किया, दबोचने का काम किया। तो हमारे देश ने जो है 2025 में कई हमने उपलब्धियां भी हासिल की, लेकिन कई, जैसा आपने कहा कि 26 में क्या सीख लेना है, तो सीख की भी मैं यहाँ पे जो है बात करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीख छोटे से छोटा बच्चा भी देना चाहता है तो उसकी भी सीख को ले लेनी चाहिए अगर वो काम की हो। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार अगर नेशनल सिक्योरिटी पे ध्यान दे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बैठ के ये शो कर पा रहे हैं, हमारे बॉर्डर्स अगर सिक्योर होंगे तभी हम ये कर पा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि अभी 2025 में ही 22 अप्रैल को पहलगाम का हमला हुआ, उस समय पे हम सब लोगों ने कई महीनों तक जो है इसकी चर्चा भी की। उसके बाद हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें 10 नवंबर को अगर दिल्ली में लाल किला में ब्लास्ट होता है, अगर इस देश की राजनीति में जो इस देश की राजधानी में जो है ब्लास्ट होता है, तो आप सोचिए कि क्या इस देश की अभी जो है सुरक्षा को लेकर है। तो सरकार को जवाबदेही लेनी चाहिए। एक मिनट, वेरी क्विक, क्या कह रहे थे आप? मैं क्या सिक्योर हो तभी बैठे हो? हाँ, वही कहा उन्होंने कि हम सिक्योर हैं तभी बैठे हैं, लेकिन उसे कहां से आई आप? है जी, मैं गुजरात से हूँ लेकिन रहती हूँ दिल्ली में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसंती अखाणी। वसंती अखाणी। मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके बारे में एक बात कह सकता हूं, आप मेरे शो में 26 में 2-3 बार जरूर आइएगा। आपकी हंसी बड़ी जबरदस्त है, और हंसी इतनी जबरदस्त है कि मैं आपको देख के रहा नहीं, और मैंने वहां से कांग्रेस से माइक लगा के आपके पास लगा दिया। कसम से कह रहा हूं, आप 26 में 2-3 बार जरूर आइएगा, और आपकी हंसी बड़ी जबरदस्त है। थैंक यू सो मच। प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस। मैं जेनजी हूँ, थोड़ा यंग हूँ, तो मैं थोड़ा यही कहूंगा कि मेरे को ऐसा लगता है कि 2025 का जो साल था वो जेनजी का साल था। और हमने कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि भैया जो है हम उपद्रवी है, हम भड़काऊ है, बीजेपी बड़ा कहती है, हमें जो है लेबल करने की कोशिश करती है, लेकिन ये वही जेनजी है जिसने सरकार को संचार साथी में वो बेसिकली स्पाई करने की कोशिश करी थी, लेकिन उनको जो है यूटर्न लेने पे मजबूर किया। जीएसटी पे सरकार ने खुद 8 साल में जो है लोगों से पैसा वसूलने का काम किया गब्बर टैक्स के माध्यम से, लेकिन यूटर्न लेने पे भी इसी जेनजी ने मजबूर किया। इसी जेनजी ने सरकार को मजबूर किया कि आप जातिगत जनगणना करवाएं ताकि इस देश के सभी वर्ग को जो उनका अधिकार मिले, उनको उनका रिप्रेजेंटेशन मिले। तो ये भी मैं कहूंगा कि जेनजी ने किया। तो ये साल जो था 2025 वो जेनजी का था। राइट। हाँ, बोलो, जल्दी बोलो। सभी देशवासियों को नए तुम 26 के लिए क्या मांग रहे हो? 26 के लिए मैं ही मांगूंगा। पहली बात तो जो कह रहे हैं कि हमने क्या सोचा है, हमने यही सोचा है। वो तुलसीदास जी की रामचरितमानस की चौपाई है, वही जो राम रचि राखा और को करी तर्क बढ़ाओ ही शाखा, वही होगा जो नारायण ने लिख दिया है। हम आप कितना भी प्रयास कर ले, कुछ नहीं होने वाला। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने जैन जी की बात की, जैन जी ने तो समर्थन किया, सपोर्ट किया। आपने जैन जी के लिए क्या किया 70 साल में, आप ये बताइए। एक बात और कहना चाहता हूं, इन्होंने थोड़ा और पटा बात किया ऑपरेशन सिंदूर पर, अच्छी बात की। आज इन्होंने कबूला भी कि हाँ, ऑपरेशन सिंदूर 2025 का सबसे सफल स्ट्राइक हुआ है। तो आज ये कबूल रहे, कल ये हाफा पीट रहे थे ऐसे ऐसे करके। वो क्या था? क्या पीट रहे थे? ऐसे ऐसे, अरे मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने, वो क्या था? आप आज आ गए ना रास्ते पर। अरे सरकार अगर ऐसे ही रास्ते पर आओगे तो जनता आपको रास्ते पर ले आ देगी, और फिर आप रास्ते पर से भटक नहीं पाओगे। राइट, टेकिंग योर पॉइंट वेरी क्विक एंड देन द बीजेपी। इन्होंने यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर की बात कही। ऑपरेशन सिंदूर का मैंने समर्थन किया और हमारी पूरी पार्टी ने समर्थन किया, लेकिन हम लोगों को दुख होता है ना, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पे अपने देश से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हमारे लिए देश पहले आता है। और तब हमें दुख होता है कि जब हमारे सामने पाकिस्तान जो था वो घुटने पे आ चुका था, नतमस्तक होने की पूरी कगार पे था। इस बीच में अगर हम लोग सीजफायर कर देता है, सरकार कहती कि ऑपरेशन सिंदूर जो हमने वो उसको खत्म नहीं किया, हमने सिर्फ उसको पॉज किया है, और अगर कोई भी टेरर अटैक होता है तो उसके बाद हम उसको जो है एक्ट ऑफ वॉर जो देखेंगे। उसके बाद दिल्ली में ब्लास्ट होता है, सरकार उसको जो है टेरर अटैक मानती है, लेकिन उसके बाद सरकार ने क्या किया, ये सवाल नहीं,
बीजेपी का लाल किले वाला सर, लाल किले वाला, ये देश के देशवासियों को सोचने की जरूरत है कि 1.5 लाख तनख्वाह पाने वाला एक डॉक्टर जो भारत में रहता था, एक महिला प्रोफेसर जो भारत की खाती थी, भारत में रहती थी, और भारत में उसने साजिश रचना चालू किया और भारत में 33 लोगों को, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो इस देश की जनता को जो आए दिन विपक्ष माइनॉरिटी करता, माइनॉरिटी सारे ठीक है मानता हूं, लेकिन उस माइनॉरिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो खाते भारत का है और गाते पाकिस्तान का है। मैंने महसूस किया है। अरे तुमने, ठीक है, तुम्हें बोलने का आजादी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो वही बोलते लगे। वो भी तो माइनॉरिटी थे जिन्होंने बम फोड़ा यहाँ पर। राइट, टेकन योर पॉइंट। देखिए, एक मिनट को मैं तुम्हें रोकता हूँ। जवाब साहब, वेरी क्विक जवाब जी। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और फैज साहब, ना तीर से ना तलवार से, ना तलवार से भाजपा हटेगी सत्ता से, कांग्रेस की ललकार से। देखिएगा 2026 में आराम से कोई बात नहीं हटेगी। ठीक है, वो बात है उनके कहने। दो लाइन, कांग्रेस के लिए जो भाजपा को हटाना चाहती है 1885 की कांग्रेस है कि वो पुरानी कहानी किधर गई और मुड़ मुड़ के देखते रहो जवानी किधर गई। प्रतीक भाई, अब मुशायरों का दौर तो होगा नहीं, लेकिन मुद्दों पर आ जाते हैं। 2026 में यही चाहता हूं कि जगह जगह मोहब्बत। मैं तुमसे एक बात ही कहना चाहता हूं कि तुम उस खुश्क नदी में उतरे क्यों, और उतरे थे तो डूबे क्यों, ये फैज हैं। मुझे पता है। और कांटों की तो फितरत है, तुम कांटों से उलझे क्यों। दूसरी चीज देखिए, हम तो चाहते हैं कि अपने मुल्क में जगह जगह मोहब्बत की दुकान खुलेगी और नफरत के बाजार जो हैं वो जगह जगह पिटेंगे और बंद भी होंगे। और जो राहुल गांधी साहब ने कहा, उनका संकल्प हम लेकर के आगे चलेंगे। वेरी गुड। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज 2026 के अंदर हम लोग एंटर कर रहे हैं। देश के अंदर मुद्दा विहीन जो राजनीति होती जा रही है, हमें मुद्दों पर राजनीति को लेकर के आना पड़ेगा। जो देश के अंदर महंगाई है, जो देश के अंदर बेरोजगारी है, जो देश के अंदर महंगा पेट्रोल है, डीजल है, और अभी सीमाओं की सुरक्षा की बात करी हमारे छोटे भाई ने, वो बेइंतहा जरूरी है। लगातार ट्रंप ने आज फिर बोला है और फिर जो है उसने आकर के सवाल खड़ा है, लेकिन फिर हमारी सरकार खामोश है। चाइना का कितना इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है हमारे आस पड़ोस में, हमारी विदेश नीति खामोश है। रुपए की वैल्यू दिन भर गिरती जा रही है और हम तो चाहते हैं रुपया और डॉलर हमारा बराबर हो जाए, लेकिन लगातार गिरता चला जा रहा है। तो देश के अंदर हर जनमानस के अंदर, हर इंसान के पास पैसा आए, धन आए, उन्नति हो। हम तो यही दुआ करते हैं हर हमारा देश का नागरिक के पास 15-15 लाख रुपए आ जाए, हमारी बस यही इच्छा। ये शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। ये जब बोलते हैं तो शेर तो नहीं सुनाते, लेकिन ये बराबर तंज देते हैं, और वो तंज अपनी जगह। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड नाउ। मैं जहां हाथ उठाए तो मैं आता जाऊंगा। और आज का जो मुद्दा है वो ये कि 25 से क्या सीखा और 26 में क्या करना है।